अगर देश मुझसे कोई पूछे, बाकी तो ये जैन साहब का डोमेन है, कानून व्यवस्था और धारा और सब, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे मन से कोई पूछे कि राष्ट्रद्रोह की धारा कहाँ सबसे पहले लगनी चाहिए, तो मैं कहूँगा जो भर्ती में गड़बड़ घोटाला करे, अफवाह फैलाए या प्रत्यक्ष उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कोई छोटी मोटी धारा कुछ नहीं, नकल एक्ट जो लाया वो भी नहीं, सीधे राष्ट्रद्रोह लगाइए। राष्ट्र कौन है? क्या झंडा राष्ट्र है? नहीं। मैप राष्ट्र है? नहीं। जैन साहब, ये सौरभ जैसे ही लोग बच्चे मिलकर राष्ट्र है ना। इन्हीं की आंखों में हमको भारत मां दिखती है, इन्हीं की आंखों में हमको भारत दिखता है। इनकी आंख से आंसू आता है तो हमको लगता है भारत मां रो रही है, इनकी मां रोती है तो मुझे लगता है भारत मां आहत है, इनके पिता रोते हैं तो मुझे लगता है राष्ट्र पुरुष रो रहा है, राष्ट्र पुरुष रो रहा है। हमारे लिए राष्ट्र ईंट पत्थर जमीन का नाम नहीं है। हमने दो अवधारणाएं रखी, भारत माता और एक राष्ट्र पुरुष, दोनों जागृत है, जीवंत है। आपने पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार कर लिया, उसमें चाहे जो धारा लगाओ, सरकारी खरीद में रिश्वत खा ली, जो धारा जैन साहब बताएं सो लगाओ भैया, मैं उसमें जानकार नहीं, लेकिन इसमें राष्ट्रद्रोह ही लगना चाहिए। आप सब कुछ भस्मीभूत कर देते हो एक झटके में, सब कुछ, हजारों लाखों करोड़ों सपने एक क्षण में अग्नि स्नान कर लेते हैं। इसलिए आज जब ये परीक्षा हुई ना, जोशी जी कह रहे थे, मैं भाजपा और सपा की उसमें अंताक्षरी में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यह भी सच है जोशी जी कि उत्तर प्रदेश का वो पहला केस था जिसमें एक भर्ती आयोग के अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने कहा इनको हटाइए, ये किसी लायक नहीं। इससे पहले कभी हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। कहां से ढूंढ के लाए थे? आप ही लाए थे ना। आपके कार्यकाल के दौरान 700 कोर्ट केस थे भर्तियों को लेकर, 700 कोर्ट केसेस। हमको ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। आज मैं बड़ा संतुष्ट हूं। सबकी मेहनत है, बच्चे पास होने के लिए मेहनत करते कि हम इस परीक्षा को में उत्तीर्ण हो जाएं। उनका परिवार उनको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है, और शासन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्राणपण से लगता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। फरवरी की गलती से उत्तर प्रदेश ने सबक सीखा है, यह हमको दिख रहा है। जैन साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आप सोचिए, डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्र पर, यह बड़ी चीज है। इससे मैसेज जाता है, फोर्स के भीतर भी मैसेज जाता है, फोर्स के बाहर भी मैसेज जाता है कि भाई आपकी ढीला ढाली नहीं चलेगी। एक वेल निटेड ऑपरेशन जैसा काम हुआ इस परीक्षा को कराने में, जैसे ऑपरेशन होते हैं, हाईली सेंसिटिव ऑपरेशंस जो होते हैं, वैसा मुझे लगा इस परीक्षा में इस बार प्रयास किया गया है, और सबने मिलकर प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने अपने निरीक्षण में चीजें रखी। यह भी शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री सीधे इस परीक्षा की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे। बड़ी बात है, इसका श्रेय मिलना चाहिए फिर उनको। और मैं विपक्षी दलों से भी कहूंगा, आपके लड़ने के तमाम विषय आएंगे, लेकिन ये जो बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बैठ रहे हो, चाहे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के 6.5 लाख तो बाहरी अन्य राज्यों के, सारे बच्चे हैं तो हमारे ही ना, भारत के बच्चे हैं ना। इसलिए ऐसी कामना मत करिए
आपकी भाजपा से लड़ाई हो सकती है, लेकिन ऐसी कामना फिर भी मत करिए कि कोई पेपर आउट हो जाए तो मजा आ जाए। ये भाव ठीक नहीं है। नई पीढ़ी के सपने रौंद दिए जाए और हमको मजा आ जाए, ये चिंतन ठीक नहीं है। ये चिंतन भारत के विरुद्ध का चिंतन है। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। और मैं आखिरी बात कहूंगा, यासिर शाह जैसे लोगों पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटा अपराध नहीं है। नहीं। हमसे एक बार प्रकाश सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जो डिजाइन्स या जो षड्यंत्र हम विफल कर देते हैं उसमें कुर्बानियां भी होती हैं फोर्स की, है, उनकी चर्चा नहीं होती। लेकिन सोचिए अगर वो कामयाब, वो फलीभूत हो जाते षड्यंत्र, तो कितना हाहाकार मचता। मैं वही बात उद्धृत कर रहा हूं आज। यासिर शाह की अफवाह अगर जमीन पर उतर आती पंख के साथ, तो आज उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया होता। ऐसी स्थिति बनती जिसका मैं उल्लेख भी नहीं करना चाहता यहां। इसलिए अपराध बड़ा है। ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। इन बच्चों के साथ अपराध करना हिरणों के नेत्र फोड़ना और तितली के पंख नोचना है। इस पुलिस की भर्ती में 20% स्थान हमारे बेटियों के लिए आरक्षित हैं। तो तितली के पंख नोचने की साजिश हो या हिरण के द्रग फोड़ने की साजिश हो, यह अस्वीकार्य है, अमान्य है। धन्यवाद।